तो इससे पहले MS वर्ड में आप पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं। कहीं पे इसमें कोई दिक्कत? अगर आपको पेज बैकग्राउंड में वाटर मार्क, पेज कलर या पेज बॉर्डर में अगर कोई परेशानी है तो बताएंगे। इन्हीं कोई परेशानी? अगर मान लीजिए कि पेज कलर अगर करना है हमें और जैसे मान लीजिए कि 5 पेज हम लिए हैं और 5 पेज में अगर हम अलग अलग कलर करना चाहेंगे तो ये संभव है? हो सकता है? 5 पेज में अलग अलग कलर अगर करना चाहेंगे तो ये हो सकता है? संभव है? बताइए, जल्दी बताइएगा। हाँ, जैसे भी कीजिए आप, 5 पेज में हमें अलग अलग कलर करना है, ये संभव है? हो सकता है आप समझ से? अभी आपने बताया कि पेज बैकग्राउंड क्लियर है हम लोगों का, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पेज कलर का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के सहायता से हम अलग अलग पेज में अलग अलग कलर कर सकते हैं? बताइएगा थोड़ा जल्दी में। इसमें तीसरा ऑप्शन है पेज बॉर्डर का। अगर हम पेज बॉर्डर में के ऑप्शन से अलग अलग पेज पे अलग अलग कलर का बॉर्डर अगर लगाना चाहेंगे, अलग अलग डिजाइन का बॉर्डर लगाना चाहेंगे तो ये संभव है? हो सकता है आप समझ से? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज हम पैराग्राफ के ऑप्शन को पैराग्राफ ग्रुप के समझेंगे। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट और स्पेसिंग का ऑप्शन है। पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट जो है उसमें लेफ्ट और राइट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और दूसरा स्पेसिंग है। स्पेसिंग में क्या है कि जो 2 लाइन या 5 लाइन जो लिखते हैं हम उसमें, या उससे ज़्यादा लाइन जो लिखते हैं, उसके बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिफोर मतलब होता है पहले और आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो इसको सीखने के लिए हम पहले डॉक्यूमेंट पेज पे कुछ टाइप करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट पेज पे आ चुका है। पैराग्राफ आने के बाद ये इंडेंट का जो फायदा है हम यहाँ से ले सकते हैं। पहले हम इस वर्ड के सामने में कर्सर रखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, अगर हम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि राइट की ओर से लेफ्ट की ओर मेरा पैराग्राफ खिसकता है, और हम उस पैराग्राफ को खिसका सकते हैं जिस पैराग्राफ को हमको खिसकाना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा और आगे करेंगे तो ये पैराग्राफ आपका खिसकते जाएगा और 2 लाइन के बदले में ये पैराग्राफ आपका 3 लाइन का बनते जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि जिसमें हम पैराग्राफ के वर्ड के सामने में हमने कर्सर रखा था, तो उस कर्सर के बगल में 2 लाइन थी, और 2 लाइन के बाद जब हमने उसे लेफ्ट की ओर मूव किया तो ये 3 से 4 लाइन में मेरा पैराग्राफ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया पैराग्राफ का लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर। अगर हमें इसे लेफ्ट से राइट की ओर करना है तो हम यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये राइट की ओर होते जाएगा। या यहाँ पे आप कर्सर रखें, यहाँ से आपने लेफ्ट कर दिया, यहाँ से खिसका भी सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे है राइट में क्या कि जहाँ पे आपने लेफ्ट इंडेंट को कर्सर इंडेंट को लाके छोड़ दिया है, वहाँ से ही राइट में आपका टेक्स्ट लाइन जो है वो मॉडिफाई होते रहेगा, उसमें कन्वर्ट होते रहेगा पैराग्राफ में ही। ठीक है, यही है इंडेंट का। अब दूसरा है स्पेसिंग, बिफोर और आफ्टर। इसके बीच की दूरी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कर्सर रखा तो पैराग्राफ का जो लाइन है उस पैराग्राफ के लाइन के बीच की दूरी को हम बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। अगर घटाना है तो यहाँ से आप इसको घटा सकते हैं, ये आपकी लाइन की दूरी को कम ज़्यादा करेगा। ठीक, पैराग्राफ कम ज़्यादा कर रहे हैं, ये पैराग्राफ के लिए है, दिख रहा है ना। कम करना है तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। दिख रहा है ना। इसके बाद आते हैं हम पोजीशन पर। पोजीशन में क्या है, ये अरेंज ग्रुप का है। अरेंज ग्रुप में कुल 7 ऑप्शन है। पहला है पोजीशन। पोजीशन में हम कर क्या सकते हैं, पोजीशन में अगर हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिक्चर हमने इंसर्ट किया है तो उसको किस पोजीशन में लगाना। ऐसे तो आप उसे कर्सर से उठा करके लगा सकते हैं अपनी इच्छानुसार जगह पे, लेकिन अगर हम पोजीशन के हिसाब से भी लगाना चाहते हैं तो हम उसे लगा सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हमने फिर से एक डॉक्यूमेंट बनाया, ये मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट हो गया और यहाँ पे हम साइज में देख लेते हैं। पहले 48 है, इसको हम लैंडस्केप कर दिए, ठीक है। लैंडस्केप में था 48, हम उसको कर दिए हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पिक्चर हमें लगाना है, कोई पिक्चर अगर हमें लगाना है तो यहाँ से आप इस पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने इस महिला का पिक्चर इंसर्ट किया, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब आप पुनः जाइए पेज लेआउट ग्रुप में, यहाँ पे देखिए पोजीशन आपका हाईलाइट हो चुका है, लेकिन ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक ये अभी तक आपका हाईलाइट नहीं हुआ और ना ग्रुप हाईलाइट हुआ है। तो हम पोजीशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। ये जो नीचे की ओर जो तीर बना हुआ दिख रहा है, ये क्या है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो पोजीशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन सामने आते हैं। उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है अभी, तो यहाँ पे पिक्चर है ही, यहाँ पे आप करते हैं तो इस साइड में पिक्चर आ जाएगा, इस साइड करते हैं तो बीच में आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं तो राइट साइड में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आप खुद से डॉक्यूमेंट्स पेज पे अपने पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, पोजीशन उसका सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आया ब्रिंग टू फ्रंट का, फ्रंट का है यहाँ पे ऑप्शन। हमने कोई दूसरा पिक्चर इंसर्ट किया, मान लीजिए कि ये फोटो हमने इंसर्ट किया और इसको हम स्क्वायर कर देंगे पहले, और यहाँ पे रखते हैं। इसको अगर हम बैक करेंगे, सेंड टू बैक अगर कर दिए तो ये फ़ोटो बैक हो गया, और जो बैक चला गया उसको अगर हम फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो यह फ़ोटो फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। यही है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ऑप्शन। इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग में क्या है, सबसे पहले अगर कोई पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं तो उसको अगर कहीं मूव करना चाहते हैं तो वह पिक्चर मूव नहीं होता है। जैसे हमने इस पिक्चर को इंसर्ट किया, अब इंसर्ट करने के बाद इसको हम ले जाते हैं ना तो सही से जा नहीं पाता है फ़ोटो, ये सही से नहीं जा पा रहा है फ़ोटो। लेकिन इसको हम टेक्स्ट रैपिंग में जा कर के स्क्वायर अगर कर देंगे तो यहाँ से हम इस पिक्चर को उठा के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ भी ले जाना है आप ले जा सकते हो इस पिक्चर को। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा टाइट कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा अपने आप में एडजस्ट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा उसका स्पेसिंग। इसके बाद है यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं
कि पिक्चर के ऊपर में टेक्स्ट आ जाए, तो इसके लिए आप टेक्स्ट रैपिंग में जा कर के बिहाइंड टेक्स्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि पिक्चर पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट उसके ऊपर चला आएगा। फिर अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, तो क्या होगा कि जो आपने पिक्चर के ऊपर में टेक्स्ट लगाया था पुनः आपका पिक्चर ऊपर आ जाएगा और टेक्स्ट आपका पीछे चला जाएगा। यह है टेक्स्ट रैपिंग का। इसके बाद है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में क्या है कि आप इस पिक्चर को टॉप या बॉटम में लगा सकते हो। इसके बाद थ्रू है। थ्रू में भी आप पिक्चर को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। यह है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो डॉक्यूमेंट्स बनाते समय आप पिक्चर को आवश्यकता अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसे लगा सकते हो। इसके लिए आपका ये अरेंज ग्रुप है। अब हम चलते हैं अलाइन में। अलाइन में क्या है? अलाइन में भी वही चीज़ है। लेफ्ट कर सकते हैं आप, सेंटर में फ़ोटो लगा सकते हैं, राइट में लगा सकते हैं, बॉटम मिडिल में लगा सकते हैं, बॉटम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैराग्राफ से मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाए हैं उसमें उस पिक्चर को, उस ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए, उसका सेटिंग करने के लिए। इसके बाद अलाइन टू पेज, इसमें आपको कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलेगा। अलाइन टू मार्जिन, इसमें भी आपको नहीं कुछ मिलेगा। ठीक है, अलाइन टू पेज अगर कर रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है, मार्जिन कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं दिख रहा है। इसके बाद है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस पर अगर क्लिक करते हैं तो पेज के पीछे ग्रिड लाइन बन जाएगा। जैसा ग्राफ कॉपी होता है वैसा ग्रिड लाइन बन जाएगा। उसके बाद हमने ग्रिड लाइंस को हटा दिया। इसके बाद आपका ग्रुप दिख रहा है। ग्रुप का ऑप्शन जो है आपका हाईलाइट नहीं है, तो इसके लिए हम शेप का प्रयोग करेंगे। यहाँ से मान लीजिए हमने एक ये शेप लिया, इसको कलर कर दिया। एक दूसरा शेप ले लिया, इसको भी कलर कर दिया। अभी तक हमारे सिस्टम में अलाइन ग्रुप जो है वो हाईलाइट नहीं हो पाया है। तो ये हाईलाइट क्यों नहीं हुई? हाईलाइट इसलिए नहीं हुआ है कि हमने दो शेप लिया है, या हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी शेप हो। तो जब तक हम उसे सेलेक्ट का कमांड नहीं देंगे तब तक वह हाईलाइट नहीं होगा। तो उसके लिए है कि आप पहले एक शेप को सेलेक्ट करें, इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाएं, दूसरे शेप को सेलेक्ट करें। हमने दो शेप सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखेंगे तो ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है। अब ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो तीन ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला मिलेगा ग्रुप, दूसरा मिलेगा रीग्रुप और तीसरा मिलेगा अनग्रुप। ग्रुप का मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट मेरा तैयार है उसे हम ग्रुप कर सकते हैं, और रीग्रुप का मतलब क्या हुआ कि सेलेक्ट था उसको हम अनग्रुप कर दिए हैं तो पुनः उसे हम रीग्रुप कर सकते हैं। और अनग्रुप का मतलब हो गया कि अगर हम ग्रुप किए हुए हैं और उसको हटाना चाहते हैं तो हम अनग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो अनग्रुप हो जाएगा, ग्रुप से वो हट जाएगा। तो अभी मेरा वर्तमान में ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट है, तो पहले हम इस पर बात करेंगे। हम इसे ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों शेप्स मेरा ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप करने से हमें फ़ायदा क्या मिला? हमें फ़ायदा यही मिलेगा कि दो शेप, चार शेप को हम एक साथ मूव कहीं भी पेज पे कर सकते हैं। चार शेप है या पांच शेप है, तो पांच शेप जो उसमें इंसर्ट हमने किया है, अगर हम ग्रुप नहीं करते हैं तो कहीं भी अगर पेज पे उसको मूव करते हैं तो हमें बारी बारी से उसे मूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। 5 बार हमें उस शेप पे जाना पड़ेगा, 5 बार जाने के बाद उसे मूव करेंगे। लेकिन अगर हम ग्रुप कर लेते हैं तो क्या होगा कि एक साथ हम सभी शेप को ले जा सकते हैं, पेज पे कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उठा के इसको यहाँ पे लाएं तो यहाँ पे देखिए एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाएगा, जहाँ भी ले जाइएगा चला जाएगा। लेकिन अब ग्रुप के ऑप्शन पर पुनः हम फिर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक अनग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, फिर रीग्रुप नहीं आया है, अनग्रुप आ गया है।
तो हम अनग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये ग्रुप हट चुका है, लेकिन शेप्स मेरा अभी भी सेलेक्ट है। ग्रुप हट चुका है लेकिन शेप मेरा अभी भी सेलेक्ट है। हम चाहते हैं कि पुनः इसको हम ग्रुप करें, तो पुनः ग्रुप करने के लिए हम रीग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये फिर ग्रुप हो जाएगा। अब हमारे शेप का काम अगर खत्म हो चुका है तो हम इसे क्या करेंगे कि अनग्रुप कर देंगे। तो अनग्रुप कर देंगे, बस हो गया काम खत्म। अब एक शेप अलग हो गया और ये शेप अलग हो गया। ठीक है, ये ग्रुप समझ में आ गया। इसके बाद एक रोटेट का ऑप्शन है। रोटेट को समझने के लिए हमें फिर एक पिक्चर को लेना पड़ेगा। यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स से कोई भी पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे जो समझने में हमें आसानी हो। जैसे मान लीजिए कि इस पिक्चर को हमने लिया। अभी आपको ये स्क्रीन पर किस साइड में दिख रहा है? बाएं साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अगर राइट में दिख रहा है, अभी कहाँ दिख रहा है? अभी लेफ्ट में दिख रहा है ना। और लेफ्ट में दिख रहा है तो लेफ्ट के साइड से फोटो पर कौन सा सिंबल आया हुआ है? अभी जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं उसमें लेफ्ट साइड में कैसा सिंबल आपको दिख रहा है? कुछ अलग दिख रहा है? क्या दिख रहा है? धब्बा नहीं दिख रहा है? रे बोलो ना हाँ या ना। इसमें तोता मैना थोड़े मिलेगा, उसमें धब्बे नहीं मिलेगा फोटो पर जो यहाँ दिख रहा है। अब इसके बाद रोटेट पे चलते हैं। यहाँ 19 डिग्री है, आप 19 डिग्री पे क्लिक कीजिएगा। देखिए फोटो कैसे आपका रोटेट हो गया, देख लिए ना। देखिए ये। अब इसको अगर आपको रोटेट करना है तो यहाँ पे जो आपको हरा दिख रहा है ना, इससे भी आप मूव कर सकते हैं। इससे भी आप मूव कर सकते हैं पिक्चर को। जितना पे रखना है उतना पे आप मूव कर दीजिए पिक्चर को। कि नहीं गया पिक्चर? यहाँ आ गया, ये मूव हो गया ना। अब अगर इसको आपको फिर इस पर करना है तो कर दीजिए। यहाँ पे फिर आप फ्लिप वर्टिकल में कर दीजिएगा तो क्या होगा कि जो आपको राइट साइड में दिख रहा था वो आपको लेफ्ट साइड में दिखने लगेगा। दिख रहा है? ये जो इस साइड में था वो इस साइड में आ चुका है। तो ये है आपका रोटेट। बारी बारी से आप लोग इस रोटेट को अच्छा से करके देख लीजिएगा ताकि बाद में आपको ना खोजने में परेशानी हो ना समझने में परेशानी हो। इसके बाद चलते हैं क्रॉप ग्रुप। क्रॉप में कर क्या सकते हैं? आवश्यकता अनुसार उसे हम सेलेक्ट करके उसके क्रॉप कर सकते हैं उस पिक्चर को। और इसके लिए हम फिर से पुनः एक पिक्चर को